अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मी व अलियुन बाबुहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जलसे में तीन किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं और कुछ लोग जलसा देखने आते हैं और कुछ लोग जलसा बिगाड़ने आते हैं। अब ये फैसला आप पर है कि आप इन तीनों में से कौन से हैं। अगर सुनने वाले हैं तो मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरजमीन भोनी पर होने वाले हर साल इस तारीख में शहीद आज़म इजलास में शरीक होने वाले जिंदा दिल सुन्नी ईमानी भाइयों, मैं आपकी खिदमत में थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। चंद मिनट आप मुझे संजीदगी के साथ समाअत कर लीजिए। आप देख रहे हो कि मिंबर पाक पर मुल्क मिल्लत का मशहूर शायर जनाब मोहतरम हैदर परवाज साहब तशरीफ फरमा है। जी जी जी, बहुत खूब। मेरे बाद वो होंगे और आप होंगे और उनके बाद दुनियाए सुन्नियत में तहलका मचा देने वाला वो नकीबुल इस्लाम मुनाज़िर अहले सुन्नत काते नजदियत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल जब्बार खान साहब बहुत जल्द आपके सामने जलवागर होंगे। उनका नूरानी बयान सुन के तशरीफ ले जाइएगा। ये भोनी है, हमारा अपना इलाका है। हम जानते हैं इस इलाके के लोग बहुत जिंदा दिल हैं और अपनी जिंदा दिली का सुख। बेटा कहाँ जा रहे हो? भैया अब उठना बंद, बस बैठे रहिए और सुनिए। आप जलसा सुनने आए हो तो कुछ लेके जाओ। हजरत मौलाना खालिद साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद आजम साहब और नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शेर मोहम्मद साहब और भोनी की जामे मस्जिद के खतीब व इमाम मुहब्ब गिरामी वक़ार हाफिज़ व कारी जनाब मखदूम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। फाज़िल गिरामी अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। आपने बहुत अच्छे अशार सुने अभी शायर अहले सुन्नत जनाब मोहसिन रज़ा से। आपने देखा कि वो एक हाथ से काम ले रहे थे और एक हाथ उनका काम नहीं कर रहा था। ये एक हादसे का शिकार हो गए थे जिसकी बुनियाद पर एक हाथ जाता रहा। मगर ये अल्लाह के नबी का करम है कि नबी पाक ने अपनी नात पढ़ने का ढंग दे दिया है। और ये सबब हो गया उनको नाते नबी का सदका मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहे हैं।
अगर आप इत्मीनान से बैठ गए हैं और सुनना चाहते हैं तो मैं शेर सुनाऊं। जी अता एक बार सब मोहब्बत से अल्लाह का नाम ले लें और अल्लाह की पाकी बोल दें, सब कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इस वक्त जितने लोग बैठे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसे नेकियों की जरूरत ना हो, या कोई ऐसा भी है जिसे नेकी की हाजत नहीं है। सबको जरूरत है ना सवाब मिले, तो सबको जरूरत है तो सबको बोलना चाहिए। और मेरा तो ईमान बोलता है कि जलसे हुसैन में आने वालों, आज तुम बोलोगे तो कल मैदान क़ियामत में मेरे हुसैन तुम्हारे लिए बोलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान आप बोलो वो आपके लिए बोलेंगे, और जिसके लिए मेरे हुसैन बोल दें, ईमान से खुदा की कसम बोलो, कोई उसे जन्नत में जाने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। हम मुकद्दर वाले हैं कि हमारा ताल्लुक इमाम हुसैन से है, हम हुसैनी मुसलमान हैं। बस इसी तनाजुर में शेर सुनिए कि अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं। कारी शहजाद साहब तशरीफ फरमा है कि अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। क्या बात है। अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है। जहाने सब्रो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जहाने सब्रो रजा को शहीदान हुसैन, करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका। नबी के नूर का दो नूरे आयन बन न सका। कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका। नबी के नूर का दो नूरे आयन बन न सका। वली बने, वसी बने, नबी बना डाले, खुदा भी बन गए मगर हुसैन बन न सका। खुदा भी बन गए मगर हुसैन बन न सका। हुसैन तुम्हारी अजमतों को सलाम, हुसैन तुम्हारी रिफतों को सलाम, हुसैन तुम्हारी बरकतों को सलाम, हुसैन तुम्हारी अकीदतों को सलाम, हुसैन तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम। हे मेरे हुसैन, तूने करबला में पूरी दुनिया के मुसलमानों की आबरू को बचा लिया है। वो लाइट वालों का काम है, वो अपना काम करेंगे। ये पंडाल जो जलने की कोशिश कर रहा है वो आकर के इसको बंद करेंगे। आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए। लाइट मास्टर जहां भी हो, मैं चाहता हूं कि मेरा कोई जुमला आपके सर के ऊपर से न गुजरे, बल्कि आपके दिमाग में चला जाए। खुदा की कसम, हम सब इमाम हुसैन के सच्चे वफादार हैं। जितने वफादार हैं बस वही बोलें, जितने वफादार हैं बस वही कहें सुभान अल्लाह। और जो वफादार ना हो बिल्कुल खामोश रहे। हम तो वफादार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सच्चे वफादार हैं अपने इमाम के। खुदा की कसम, यहाँ दुनिया में हमने वफादारी का हल्फ उठाया है। आप हो भैया लाइट वाले? हेलो, लाइट वाले हैं आप? तो यहाँ देख क्या रहे, उसका काम करो आप जल्दी से। ये सब आप तो देख रहे हैं ना। आप इधर तवज्जो रखिए। सब एक बार कह दिए सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब हुसैनी हैं, हुसैनी बोलो, हुसैनी है कि नहीं है? हम वफादार हुसैन हैं। खुदा की कसम, हमारा ताल्लुक इमाम हुसैन से है। और जब हमारा ताल्लुक है तो कल हश्र के मैदान में ऐसा भी हो सकता है, कल हश्र का मैदान हो, अव्वलीन व आखिरीन सारे इंसान जमा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खोले जाएं,
और हुक्मे रब हो हुसैन, हमने जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए हैं, तुम जिस दरवाजे से चाहो मेरी जन्नत में चले जाओ। क्या बात है। जिस दरवाजे से चाहो मेरी जन्नत में चले जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है कि जन्नत में जाने की बजाय जन्नत में कदम रखने से पहले आका हुसैन जहां सारे इंसान होंगे वहां इंशाअल्लाह हम गुलाम भी होंगे, और जब हम वफादाराने हुसैन होंगे तो जन्नत में जाने से पहले हुसैन हम गुलामों की तरफ पलट के देख ले और रब की बारगाह में अर्ज करे, मौला मैं अकेला चला जाऊं या अपने इन वफादारों को साथ ले जाऊं। यार प्यार से बोलो, ऊंची आवाज में बोलिए, मैं तन्हा जाऊं या अपने इन वफादारों को साथ ले जाऊं। हुक्म हो हुसैन, तुम इन्हें साथ क्यों ले जाना चाहते हो? अर्ज करें, मौला मैं इन्हें इसलिए साथ ले जाना चाहता हूं कि ये गुलाम सब मेरे हैं। क्या बात, ये गुलाम सब मेरे हैं। हुक्म होगा, ए हुसैन तू मेरा है। क्या बात है। ये तेरे हैं तो ये मेरे ही तो है। क्या बात है। हुसैन तू मेरा है, ये तेरे हैं तो ये मेरे ही तो है। इसी की तरफ बरेली के आला हजरत ने बहुत पहले इशारा किया था, हम आए उनके, वो आए तेरे तो हम हुए तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कानफरंस, नौजवान सीरत कमेटी भौनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इंशाअल्लाह वो हुसैन ईमानदारी से बताना जो करबला के मैदान में मौजूद है। अली असगर छीन लिया गया, हुसैन करबला में कहते रहे यजीदियों मान जाओ, मेरा असगर तुमने मार डाला मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो निकट रहा चलिए आप उसको वहीं रहने दीजिए, वहीं लटका रहने दो। अब तो करंट नहीं है ना उसमें। तो दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब कहिए या हुसैन, और ऊंची आवाज में कहिए या हुसैन। या हुसैन। एक बार और दिल की गहराइयों से पुकार लो, या हुसैन। या हुसैन। हम तो दीवान गाने इमाम आली मकाम हैं, खुदा की कसम हमारी तो आदत होनी चाहिए, और होता ही यही है कि जब भी कोई बला आती है गुलाम हुसैन तड़प के बोलता है या हुसैन अलमदद। नया मकान खरीदते हैं, सामने मकान पे लिखते हैं या हुसैन अलमदद। नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, सामने लिखते हैं या हुसैन अलमदद। बलाओं में गिरफ्तार हो जाएं या हुसैन अलमदद, परेशानियां आ जाएं या हुसैन अलमदद, आफतें घेर लें या हुसैन अलमदद। हमारी तो आदत है हर वक्त या हुसैन अलमदद, मगर एक दो टांग का जानवर इस जमीन के ऊपर और रहता है, जहां सुन्नियों को वो या हुसैन का नारा लगाते हुए देखता है, पलट के कहता है कि सुन्नी मुसलमान तुझे क्या हो गया है, तू उस हुसैन को मदद के लिए बोला रहा है, उस हुसैन को आवाज दे रहा है जो करबला के मैदान में अपने दूध पीते अली असगर को न बचा सका, उस हुसैन को बुला रहे हो तुम जो हुसैन अली अकबर की जवानी न बचा सका, जो अब्बास भाई के बाजू न बचा सका, कासिम की जवानी न बचा सका, वो हुसैन जो करबला के मैदान में अपनी गर्दन न बचा सका, जो अपने खानदान की मदद न कर सका, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। आज भी इस दुनिया में कुछ यजीद के यजीदी नाम नेहाद मुल्ले नजर आ रहे हैं
हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि हुसैन जो खुद अपनी मदद ना कर सके वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। अल्लाह की कसम भौनी में बैठे हुए नबी के जिंदा दिल गुलामों में आपको बता के जा रहा हूँ, सच्ची बात बता के जा रहा हूँ कि मेरे हुसैन करबला के मैदान में जो ये कहा जा रहा है कि अपनों की मदद ना कर सके, ये कहने वाले झूठे हैं और मेरा इमाम सच्चा है, मेरे इमाम सच्चे हैं, ये कहने वाले झूठे हैं। तुम कहते हो कि हुसैन करबला में असगर को नहीं बचा सके, अकबर को नहीं बचा सके, कासिम को नहीं बचा सके, भाई अब्बास के बाजू को नहीं बचा सके, अपने खानदान को पानी नहीं दिला सके, अपने खानदान को पानी की एक कतरा न दे सके। हुसैन तो खुद मजबूर थे, तुम्हारी क्या मदद करेंगे। हम कहते हैं जालिमो गलत कहते हो तुम। करबला के मैदान में मेरे इमाम जब उतरे हैं तो आप तारीख का मुताला करोगे तो पता चलेगा कि इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में अपने खानदान को बचाने की कोशिश नहीं की, मेरे इमाम ने अपने खानदान के किसी फर्द को बचाने की कोशिश नहीं की, मेरे इमाम ने किसी अपने घर वाले को बचाने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि फातिमा के लाल अली जुल मुर्तजा के शहजादे मुश्किल कुशा के लाडले करबला के मैदान में इसलिए नहीं गए थे कि उनका अस्कर बचा लिया जाए, इसलिए नहीं गए थे कि अकबर की जवानी बच जाए, इसलिए नहीं गए थे कि कासिम की जवानी बच जाए, इसलिए नहीं गए थे कि भाई अब्बास के बाजू बन जाए, इसलिए नहीं गए थे कि खानदान बच जाए। मेरे इमाम तो इसलिए गए थे कि खानदान बचे ना बचे मगर कुरान बच जाए, खानदान बच जाए। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस नौजवान ने सीरत कमेटी भौनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ और थोड़ी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत उम्दा। जी जी, क्या बात है, तवज्जो है जी, जरा प्यार से कहिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। आज आप देखते हो कि मुहर्रम का चांद तुलू होता है और तुलू होते ही चांद पूरे दुनिया में आप सुनते हो और ऐलान होने लगते हैं मेरा इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत दिलों में अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। और फिर देखते हो कि करबला का मंजर आपकी निगाहों के सामने रखने वाले आकर के रखते हैं, तारीख के आईने से और तारीख के हवाले से आपको बताते हैं कि करबला के मैदान में मेरे इमाम पहुंचे हैं, मगर उससे पहले आओ पहुंचने का सबब क्या है, करबला तक जाने का सबब क्या है। मेरा इमाम करबला के मैदान में क्यों जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो नन्हे अली असगर को साथ लेके जा रहे हैं, कासिम को साथ लेके जा रहे हैं, शहरबानों को साथ लेके जा रहे हैं, उम्मे रुबाब को साथ लेके जा रहे हैं, खानदान की बच्चियों को साथ लेके जा रहे हैं, पर्दा नशीना ने जहां को साथ लेके जा रहे हैं, बीमारे अलियस बीमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को साथ लेके जा रहे हैं। दुनिया बोलती है कि इमाम करबला के मैदान में गए थे तो इसलिए ताकि जंग लड़ेंगे, इख्तिदार की जंग लड़ेंगे, हुकूमत की जंग लड़ेंगे। अरे मेरे इमाम किसी दुनियादार की हिमायत के लिए नहीं गए, मेरे इमाम करबला में गए हैं तो इस्लाम की हिमायत के लिए गए हैं, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए गए हैं। ऐसा हुआ क्यों? बहुत खूब जवाब। इसलिए कि जब आप जानते हो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद इनका ना खलफ और ना हंजार बेटा जिसका नाम था यजीद तख्त पे मुतमक्किन हो गया। इसने तख्त पर बैठते ही बादशाहत का ऐलान किया और ऐलान करते ही इसे फौरन खटका लग गया कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि लोग मुझे अमीर तस्लीम करें, मैं इस लायक नहीं हूं कि लोग मेरी बात माने, लोग मैं इस लायक नहीं हूं। चूंकि वो जानता था मैं अहलियत नहीं रखता, मैं काबिलियत नहीं रखता, हुकूमत की जिम्मा संभालूंगा कैसे, मुत्तकी लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे, अच्छे लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उस जमाने में जितने भी शहर थे उन शहरों में जितने हुकूमत की तरफ से गवर्नर थे उनके पास कासिद रवाना कर दिए, रुकते भेज दिए। उन्हीं रुकतों में से एक रुकता मदीनतुन नबी में पहुंचा है और मदीना में पहुंचने के बाद मदीना क्यों पहुंचा, वहां के एक गवर्नर थे जिनका नाम था वलीद इब्ने अकबा। जब वलीद इब्ने अकबा वहां के गवर्नर है, हुक्मनामा पहुंच गया यजीद का कि देखो यजीद हुकूमत पर बैठ गया है, तख्त नशीं हो गया है, मेरे बाप
अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, अब मेरी बैत की हाजत है, हुसैन से बैत ले लो, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से मदद बैत तलब करो, अब्दुल्ला इब्ने जाफर से मदद बैत तलब करो, अब्दुल्ला इब्ने उमर से मेरी बैत तलब करो। अगर ये मेरी बैत कर ले तो ठीक, और बैत ना करे तो इन पे दबाव बनाओ, इन पे जबरदस्ती करो, अगर ये मान जाए तो ठीक, वरना इन्हें कत्ल कर दो। ये मंसूबा था अल्लाह अल्लाह, हुकूमत की तरफ से मंसूबा, दबाओ। कासिद पहुंच गया मदीना, वो मदीना जिस मदीने में मेरे नबी के सच्चे गुलाम, मेरे आका के सच्चे नवासे इमाम आली मकाम और आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों भाई दुनिया की तमाम झंझटें, हुकूमत की परेशानियां, सियासत से बिल्कुल अलग होकर निहायत ही पाकीज़गी, तहारत, मतानत और संजीदगी, तकवा और तहारत की जिंदगी, ज़ुहद और वरा की जिंदगी, अल्लाह अल्लाह की जिंदगी गुजारा किया करते थे। सबसे अलग हो गए, हुकूमत से कोई मतलब नहीं है, सियासत से कोई मतलब नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह। और जब अल्लाह अल्लाह की तो ऐसी अल्लाह अल्लाह की, खुदा की कसम कि सारी सारी रात मस्जिद नबवी में जाग के नवाफिल पढ़ते हैं। और जब हज का मौका आता है तो कैसी रियासत और इबादत की मुश्किल कुशा के शहजादे ने कि मदीने से पैदल चलकर इमाम हुसैन ने 25 हज अदा किए थे। क्या बात है, बहुत खूब। कितने हज अदा किए? 25। 250 मील का रास्ता है मदीने से मक्के की तरफ। मक्के और मदीने में जो मसाफत है वो 250 मील, तकरीबन 500 किलोमीटर का रास्ता बनता है। इतनी लंबी मसाफत इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दही वाले सलात व सलाम ने 25 बार अदा की। 25 हज किए पैदल। आज तो लारियों का इंतजाम है, आज तो गाड़ियों का इंतजाम है, आज तो फिजाई ताकत है, आज तो हवाओं में उड़के जा रहे हैं। मगर मेरे नबी के नवासे हवा में उड़ के नहीं गए, पापयादा पैदल चलकर आपने 25 हज अदा फरमाए। वाह रे मेरे हुसैन। इसीलिए पूरी दुनिया आज भी आपको मोहब्बतों का नजराना पेश कर रही है और पूरी दुनिया कह रही है हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। अली के लाल को काबा सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है। चरागो मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं, अली फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, नबी रसूलो पैगंबर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बात पे नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बत पे कहो सुभान अल्लाह। मदीने में हुक्म पहुंच गया। वलीद इब्ने अकबा जो गवर्नर है, ईशा की नमाज में हजरत इमाम आली मकाम और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने जाफर, ये वो उस वक्त मुक्तदर शख्सियात थी, बड़े बड़े सहाबा की औलादे थी। ये सब के सब मस्जिद नबी में हाजिर है। इशा की नमाज के बाद खबर पहुंची कि वलीद इब्ने अकबा ने आपको बुलाया है, गवर्नर ने आपको गवर्नर हाउस में तलब किया है। हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही वाले सलातो व सलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की तरफ देखा और उन्होंने इमाम हुसैन की तरफ देखा और आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से कि हाकिम हम जैसे लोगों से रात में मुलाकात नहीं किया करता, लगता है कोई खास मकसद जरूर है जिसकी बुनियाद पर हमें बुलाया जा रहा है। आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर तो नहीं गए, मगर मेरे इमाम सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहि सलातो व सलाम अपने साथ 30 सवारों का एक दस्ता ले
लेकर 30 खुद्दाम 30 गुलामों की एक जमात लेकर वलीद इब्ने अक़वा के गवर्नर हाउस पर पहुंच गए। और आप पहुंचे तो आपने खुद्दाम गुलामों से कहा कि तुम पीछे ठहर जाओ, तुम लोग यहीं दरवाजे पे रहो, मैं अंदर जाता हूं, अगर मामला ठीक होगा तो ठीक, और अगर कोई गड़बड़ी होगी तो मैं ताली बजा दूंगा, तुम लोग अंदर आ जाना। आप अंदर तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर वलीद इब्ने अक़वा ने आपका खैर मकदम किया, खड़े होकर आपका इस्तक़बाल किया और आप दुआ सलाम मुसाफा हुआ, तशरीफ फरमा हुए। वलीद इब्ने अक़वा ने कहा कि इमाम हुसैन, आपको मालूम है कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है। इमाम आली मकाम ने फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की जो आयत थी वो पढ़ी, और पढ़ने के बाद वलीद इब्ने अक़वा बोले कि इमाम हुसैन, अब यजीद तख्त नशीन हो गया है, अब वो बादशाह बन गया है, अमीर हो गया है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपसे बैत ले लूं, आपसे बैत की जरूरत है, आप कुछ बैत करेंगे या नहीं? इमाम हुसैन ने कहा, हम जैसे लोगों से रात की तन्हाई में अकेले में आप बैत ले रहे हो, आपने सिर्फ महज बात को टालने के लिए कहा था कि ये बात टल जाए तो अच्छा है। चूंकि इमाम जानते थे कि यजीद कैसा इंसान है, इमाम जानते थे कि यजीद कैसा शख्स है, हुसैन जानते थे कि जब से अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ है, वे आपको खबरें तो पहले से ही पहुंच रही थी कई बार दमिश्क में क्या हो रहा है, लोग तारिको सलात होते जा रहे हैं, कानून शरीयत को मलिया मेट किया जा रहा है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नमाजों का ठट्ठा उड़ाया जा रहा है, अजानों की मजाक बनाई जा रही है, अब तो इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। इमाम ने कहा कि ऐसा शख्स जो इस्लाम के खिलाफ काम करे, हुसैन उसके हाथ में हाथ नहीं दे सकता। आपने उस बात को टालने के लिए वलीद इब्ने अक़वा से कहा कि सुनिए जनाब, हम जैसे लोगों से बैत इस तरह से नहीं ली जाती कि आप तन्हाई के वक्त में बैत तन्हाई में हमसे बैत का मुतालबा कर रहे हैं। दिन के उजाले में बाहर निकलिए, मदीने के चौराहे पर आइए, पूरा मदीना जमा कीजिए, सबसे बैत तलब कीजिए, तो हमारा भी मामला देखा जाएगा। क्या बात है, बहुत यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये कहकर वहां से उठने लगे और उठ के चले तो वहां एक शख्स और बैठा था जिसका नाम आपने तारीखों में सुना होगा, मरवान इब्ने हकम। ये वो छिपकली थी, ये वो गिरगिट था जिसके बारे में जब ये पैदा हुआ था तो तहनीक के लिए नबी पाक के ज़ाहिरी जमाने में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो बारगाह रिसालत में लाया जाता, मेरे नबी खजूर अपनी मुबारक दांतों से चबा के उस बच्चे के मुंह में डालते थे। इसे भी लाया गया, ये पैदा हुआ मरवान, इसको भी लाया गया मेरे नबी की बारगाह में। मेरे आका ने फरमाया ये गिरगिट है, ये गिरगिट की औलाद है। उसको गिरगिट कहा था। यही वो मरवान शख्स है जिसके फितनों की बुनियाद पर हजरत खलीफा सोम हजरत उस्मान इब्ने अबी अफ़्फ़ान, उस्मान गनी की शहादत मार्ज़े वजूद में आई। यही वो आदमी था जिसने तलवारियों को हवा दी और हजरत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए। ये वहां बैठा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि हमारा मामला देखा जाएगा, और आप पलटे तो इसने फौरन वलीद इब्ने अक़वा से कहा ये मौका हाथ से मत जाने दो, इस वक्त ये तुम्हारे करीब हैं, जबरदस्ती बैत का मुतालबा करो, दबाव डालो, अगर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो यही कत्ल कर दो। ये बात मेरे इमाम ने सुन ली, और सुनी तो इमामुल अंबिया के नवासे, मुश्किल कुशा के शहजादे, हैदर कर्रार के बेटे, शेरे खुदा के लाल, फातिमा के लख्ते जिगर पलटे और पलट के फरमाया तू मुझे कत्ल करेगा, तेरी इतनी हिम्मत, इतनी जोर से डांट मारी कि वो वहीं दुबक के रह गया। ऐसा लगा कि इमाम हुसैन की डांट से उसका दम निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत मुतालबा किया गया है। आप वापस आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर तो रात ही में रखते सफर बांधते, मदीना छोड़ के मक्का चले जाते। चले गए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। हजरत इमाम हुसैन के पास फिर कई बार कासिद आया, बार बार आपके पास जब मुतालबात आए तो सज्जदुश शुहदा ने भी इरादा कर लिया कि अब मदीना छोड़ना पड़ेगा।
इसलिए कि ये मेरे नबी का शहर है, मेरे मुस्तफ़ा की आरामगाह है। ये यहाँ फरिश्ते भी अदब के साथ आते। मैं मदीने में रहा, कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत का खून खराबा मदीने में होने लग जाए, इसलिए मैं अपने नबी के हरम में खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे इमाम ने रात की तन्हाई में इशा की नमाज के बाद अपने घर वालों से कहा कि रात रखते सफर तैयारी करो, मदीना छोड़ के मक्का जाना है। घर वाले इधर तैयारी करने लगे, कजाबे कसने लगे, रखते सफर तैयार करने लगे। और इमाम अली मकाम रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में, अंधेरे में अपने मकान से निकले और सीधे मस्जिद नबवी शरीफ गए। नाना जान के रोजे अतर पे हाजिरी दी। नाना के रोजे पे नजर पड़ते ही आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। नाना, आपका ये मदीना जिसमें बचपने में आपकी गोद के मजे उठाए थे, मेरे नाना ये आपका मदीना मुझसे छूटने वाला है। क्या बात है, आपके उम्मती मुझे मदीने में रहने नहीं देंगे। नाना, मैं आपका मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे नाना, मुझे माफ कर देना, सलाम कबूल कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुसीबतें आए तो मुझे सब्र का दामन थमा दे। मैं सब्र करता रहूं। आंसू बहाते रहे। उसके बाद सामने ही कब्रिस्तान है जिसे जन्नतुल बकी कहते हैं। जन्नतुल बकी में सज्जदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार पुरअनवार है। आप अपनी माँ के मज़ार पे गए, अपनी माँ की कब्र अनवर पे खड़े होके कहा, जिस धरती पे तूने अपना दूध पिलाया था, माँ जिस जमीन पे तूने मुझे जन्म दिया था, माँ जिस गोद में तूने मुझे परवान चढ़ाया था, आज तेरे बाबा की उम्मत मुझे वो शहर छोड़ने पे मजबूर कर रही है। माँ, तेरी कब्र मुझसे दूर हो जाएगी। माँ, मैं दूर जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करती रहना। मेरी माँ, दुआ करना। मेरे इमाम रो रो के आंसू बहाते रहे। अपने भाई इमाम हसन की कब्र अनवर पे हाजिरी दी, भाई को सलाम किया, भाई मैं जा रहा हूँ मदीना छोड़कर। आप आंसुओं का सैलाब बहाते रहे। रात की तारीकी में मेरे इमाम मदीना छोड़ के निकले। यहां मैं एक बात कह दूं, परेशान तो नहीं हो रहे आप, घबरा तो नहीं रहे आप? एक बात बताऊं, आज का यजीदी कहता है कि हुसैन ने मदीना रात में छोड़ा। अगर हुसैन बहादुर थे तो दिन के उजाले में मदीना क्यों नहीं छोड़ा? रात की तारीकी में क्यों निकले? मदीना छोड़ना ही था तो दिन के उजाले में छोड़ते। रात की तन्हाई में मदीना क्यों छोड़ा जा रहा है? तो मेरे इमाम की हिजरत बता रही है। जालिमों, जब इस्लाम को मक्के में खतरा लायक हुआ था, क्या बात है, जब कुरान को मक्के में खतरा लगा था, तो मेरे नाना ने मक्के से इस्लाम बचाने के लिए रात में हिजरत फरमाई थी। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज इस्लाम को खतरा है, आज कुरान को खतरा है, आज शरीयत इस्लामिया को खतरा है। तो जिस शरीयत को बचाने के लिए मेरे नाना ने मक्का छोड़ा था रात में, तो उनका नवासा भी उसी शरीयत को बचाने के लिए मदीना छोड़ेगा रात में, ताकि नाना की सुन्नत छूटने ना पाए, हिजरत भी हो जाए और नाना की सुन्नत भी छूटने ना पाए। यार मोहब्बत से बोलो। आ गए मेरे इमाम, उधर मक्के में खबर पहुंच गई कि इमाम अली मकाम आ रहे, फातिमा के लाल आ रहे, अलीउल मुर्तजा के शहजादे आ रहे, इमामुल अंबिया के नवासे आ रहे। तो मक्के में खुशियों की लहर दौड़ गई, खुशियों की लहर दौड़ गई। हम मक्के वाले इंतजार कर रहे हैं कि इमाम अली मकाम तशरीफ ला रहे हैं। ये वो दौर था, 61 हिजरी थी, 61 हिजरी थी वो साल, जिस साल करबला का ये वाकया वजूद में आया। ये 1435 हिजरी चल रही
तकरीबन 1374 साल हो गए। क्या बात है। करबला के वाक़े को 1374 साल हो चुके हैं। आज यजीदियत का कहीं नामो निशान नहीं। बोलो क्या बात है। और यजीद की हिमायत करने वाले उसको अमीरुल मोमिनीन कहने वालों से पूछो कि तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन का मरघट कहां है, कहां दबाया गया था, वो कहां है उसकी कब्र, तलाश करके बताओ। कहीं वजूद नहीं है उसकी कब्र का, कोई पता नहीं है उसकी कब्र का कि कब्र कहां है, कहां पर गाड़ा गया था। मगर 1374 साल गुजर गए। आज पूरी दुनिया में किसी बच्चे से पूछ लो हुसैन का मजार कहां है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत आज भी तड़प के सुन्नी का बच्चा बोलेगा कि मेरा इमाम करबला में है। क्या बात। बोलो है कि नहीं है? तो सब मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, जिस दिल को टटोल के देखो तो उसमें हुसैन मिलेंगे, जिस दिल में ढूंढो तो हुसैन मिलेंगे। वाह मेरे हुसैन। अब आ रहे हैं मेरे इमाम। और वो जमाना है, उस दौर में इस्लाम तकरीबन दुनिया के बहुत सारे मुल्कों तक पहुंच चुका था। हजारों करोड़ों लोग नौ मुस्लिम हो चुके थे। जो मुसलमान होते थे तो उन्हें जब ये पता चलता कि नबी पाक तो बज़ाहिर इस दुनिया में नहीं है, मगर नबी के नवासे हैं, नबी के नवासे जरूर हैं, तो लोग इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए कि हम नबी को नहीं देख पाए, कम से कम नबी के नवासे को देख ले। क्या बात है। लंबे लंबे सफर करते थे लोग। और मक्के में तो खुशी की लहर दौड़ी हुई है। क्या बात है। और अगर मैं कह दूं तो बेजा नहीं होगा कि मक्के में काबा खुशी से झूम रहा है, सुभान अल्लाह। संगे अस्वद मुस्कुरा रहा है, मकामे इब्राहिम झूम रहा है, सफा मरवा की वो पहाड़ियां वज्द कुना है, रक्स कुना है कि इमाम आ रहे हैं। मिना की वादी गूंज रही है, अरफात का मैदान मुस्कुरा रहा है। बहुत खूब। यार से बोलो माशाल्लाह। मक्के का बच्चा खुश है कि इमाम आ रहे हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं, इमामुल अंबिया के नवासे आ रहे हैं। जिन्होंने नबी को देखा था ठीक, और जो नहीं देख पाए थे वो तो इमाम को देख के आंखें ठंडी करते थे, मगर जिन्होंने देखा था वो भी इमाम हुसैन को देख के अपनी याद ताजा किया करते थे। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। इमाम ने मक्का छोड़ दिया, मदीना छोड़ दिया, मक्के को रवानगी है। आगे मेरे इमाम मक्के में बड़ी सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। मेरे इमाम मक्के में आए तो मेरे इमाम ने किसी से बैत का मुतालबा नहीं किया, सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं की, न किसी की मुखालफत की। इमाम हुसैन ने मक्कतुल मुकर्रमा में किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची। मेरे इमाम ने किसी के खिलाफ एक जुमला नहीं बोला। मेरे इमाम ने, मेरे इमाम मक्के में निहायत ही पाकीज़गी की जिंदगी और सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। मगर उधर कूफा एक शहर का नाम आपने सुना होगा, कूफे का नाम तो बार बार आप सुन चुके हो। ये वो कूफा है कि फारूक आदम हजरत खलीफा दो हजरत उमर फारूक आदम के दौर में ये इस्लामी फौज का कैंप हुआ करता था, हेडक्वार्टर हुआ करता था, और वहीं पे वो फौज आबाद हो गई और कूफा शहर वजूद में आ गया। बहुत खूब। क्या बात। कूफा शहर आ गया, आबाद हो गया। उसी कूफे को इमाम हुसैन के वालिद गिरामी अलीयुल मुर्तदा ने अपनी दौरे खिलाफत में दारुल हुकूमत बनाया। जी 6 साल कुछ महीने तक हजरत अलीयुल मुर्तदा खिलाफत फरमाते रहे। तो ये दोनों भाई हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन 6 साल का जमाना कूफे में गुजार चुके थे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और कूफे के एक एक शख्स से वाकिफ, सबको पहचानते भी थे आप। जब
कूफे वालों को मालूम हुआ कि यजीद खिलाफत तख्त नशी हो गया है और इमाम हुसैन ने उसकी खिलाफत से इनकार कर दिया है, उसकी खिलाफत उसके बैत करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी कई बार कूफे के लोग कोशिश कर चुके थे, मगर मेरे इमाम ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया था। जब ये कूफे वालों को मालूम हो गया कि इमाम मक्का मदीना छोड़कर मक्के आ गए हैं और आपने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, तो कूफियों ने इमाम हुसैन को खत लिखना शुरू कर दिए। खुतूत रवाना होने लगे और इतने खत आए, तारीख बोलती है कि खतों का तांता लग गया, मगर मेरे इमाम ने किसी वहां जाने का कोई इरादा जाहिर नहीं फरमाया कि मैं वहां जाऊंगा। आखिर में एक खत ऐसा आया जिस खत में कूफे वालों ने ऐसा लिखा था कि जिस लिख देने ने इमाम हुसैन को हिला के रख दिया और आपने अपना इरादा बना लिया कि हम जाएंगे। उस खत में लिखा था कूफियों ने कि इमाम अली मकाम, इस नाहंजार यजीद की हुकूमत अगर इसी तरह से चलती रही, कल मैदाने हश्र में हम जमा होंगे और हमसे अगर पूछ लिया गया कि तुमने यजीद की हुकूमत को बर्दाश्त क्यों किया था, तुमने उसको उखेड़ के फेंका क्यों नहीं, तो हम उस वक्त ये कह देंगे कि या रसूल अल्लाह हम क्या करते। आप लोग परेशान हो रहे हो, मैं अपनी तकरीर खत्म कर देता हूं। चूंकि मुझसे कहा गया है कि आप थोड़ा विस्तार से सुनाइए और करबला पे लाके छोड़ दीजिए, आगे का मामला दूसरे साहब के जिम्मे में है। मेरे लिए यही हुक्म है ना, तो मैं वैसा ही करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सुनना चाहते तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। अरे नोट नहीं दे पाए तो कम से कम होंठ तो दे दो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बात पे नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बोलो। और कई लोगों ने तो मुंह बांध लिए कि बोलना ही ना पड़े क्यों। अरे ये ढाटे खोलो यार, आजकल आप लोग जानते हो ढाटे लगा कौन रहा है। हमारे दादा जब खेत जोतने जाते थे तो भैंसे के मुसीका लगाते थे। हमने पूछा दादा ये क्या कर रहे, बोले ये मुसीका है। हमने कहा अच्छा मतलब, बोले इसलिए बांध रहे हैं ताकि ये किसी के खेत में मुंह ना मारे। जो भैंसों के कभी लगता था आज वो इंसानों के लग रहा है, और वो भी कौन सी जिन्स लगा रही है वो आप सब जानते हो, है ना, जब बताने की जरूरत नहीं है। हाँ मुंह पूरा बंद है, बस आंखें खुली हैं। टुक टुक दीदम दमना कशीदम, जिनसे सब कुछ होता है उन्हीं को खोले फिर रही है क्यों। और ये जिसे ढकना चाहिए वही खोले पड़ी है। हाँ अल्लाह ताला इन्हें समझ अता फरमाए। अरे आमीन तो कह दो, हो सकता है अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे दे, है ना। तो प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। देखो जबान से बोलोगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मिंबरे रसूल से बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं। जितनी बार भी आप इस दुनिया में रह के अपनी जबान से अल्लाह का नाम लोगे, कल मैदान कयामत में अपनी आंखों से लिखा हुआ देखोगे कि हमने कहां कहां अल्लाह का नाम लिया था। उस वक्त आप पछताओगे कि हमने सबसे ज्यादा काम यही क्यों नहीं किया। इसलिए आप जिक्र हुसैन की महफिल में आ गए हो तो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं थोड़ा सा यहां फिरक लेकर के थोड़ा अब मैं जिंदगी पैदा करूं। जो सुस्ती पैदा हो गई है इसमें जरा गर्मी लाऊं, इजाजत है। लोग कहते हैं करबला के मैदान में हुसैन उतरे तो जालिमों ने 7 तारीख को पहरा लगा दिया। 500 लश्कर की टुकड़ी लाके लगा दी गई नहरे फुरात में। उधर करबला में नहरे फुरात पर पहरा लगा था, पानी बंद किया गया था। हिंदुस्तान में एक जालिम ने किताब लिख डाली और उस किताब में उसने लिखा कि करबला के मैदान में खानदान हुसैन के किसी फर्द को पानी की एक बूंद नहीं मिल सकी, जबकि नहरे फुरात में करोड़ों टन और अरबों मन पानी बहता रहा, मगर खानदान हुसैन को पानी का एक कतरा नहीं मिल सका। उस जालिम ने किताब में लिखा है कि यह हुसैन की बदकिस्मती थी।
माज़अल्लाह। कि उन्हें पानी नहीं मिला, सब कहो माज़अल्लाह। हे सुन्नियों, ईमानदारी से बताओ, ये मेरे हुसैन की बदकिस्मती नहीं थी, बल्कि नहरे फुरात में बहते हुए पानी की बदबख्ती थी कि उस दिन हुसैन ने अपने लबों से उस पानी को छुआ नहीं। अगर उस दिन मेरे हुसैन नहरे फुरात के पानी पे अपने होठ लगा देते तो आज पूरी दुनिया में उस पानी की वो इज्जत होती जो आज आबे ज़मज़म की होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, वही इज्जत होती कि नहीं होती? और तुम कहते हो पानी नहीं मिला, गलत। मेरे इमाम की शान तो ये है कि आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। अरे वो तो इम्तिहाने सब्र था, वरना हुसैन है उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गाज़, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुसैन पाक, हुसैन पाक। बोलना यजीद को, बोलना मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद बोलो, यजीद, यजीद। गुस्ताखे हुसैन बोलो मुर्दाबाद, गुस्ताखे हुसैन, गुस्ताखे हुसैन। हुसैन पाक, हुसैन पाक जिंदाबाद, हुसैन पाक, हुसैन पाक, हुसैन पाक। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हनीफ साहब किबला, सरजमीन भोनी, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत। और मेरे दोस्तों, बात हुई है कि मेरे इमाम को पानी नहीं मिला। अल्लाह की कसम, सच्ची बात तो ये है कि फातिमा के लाडले बेटे करबला की छाती पर खड़े होकर अपनी उंगली से इशारा कर देते तो पूरी नहर चल के आ जाती। क्या बात है, बहुत खूब। बोलो, उंगली से अगर बुलाते तो नहर आती कि नहीं आती? आ जाती ना। खुदा की कसम, सुन्नी वो नहीं है कि घर में, दुकान में कुछ और, मकान में कुछ और, खलियान में कुछ और, कान में कुछ और, मकान में कुछ, मैदान में कुछ और। क्या बात। सुन्नियों का ये आलम नहीं है। अपना हाल तो ये है, वो जो दुकान में, वही मकान में, वही कान में, वही मैदान में। क्या बात है। डंके की चोट पे बोलता है सुन्नी, और सुन्नी बिला दावा बिला दलील नहीं करता है। हमने दावा किया है तो दलील भी देंगे। जब हम ये कहते हैं कि मेरे इमाम अगर अपनी उंगली का इशारा कर देते तो पूरी नहर चल के आ जाती, तो जालिम पीछे से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें इमाम हुसैन से मोहब्बत है, मोहब्बत में बोल रहे हो, वरना हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा जालिमो, मोहब्बत तो हमारा मुकद्दर है। क्या बात है, बहुत मोहब्बत तो हमारा नसीबा है, प्यार करना तो हमारी तकदीर है। ये जहां मोहब्बत की बात तो अपनी जगह और सच्ची हकीकत भी है। मेरे इमाम उंगली का इशारा करते पूरी नहर चल के आती। जालिम बोला दलील दो। हमने का दलील चाहिए तो आसमान के सितारे मत शुमार करो, जमीन के जर्रात मत गिनो, हमारे साथ आ जाओ और साथ साथ हमारे बरेली चलो। क्या बात। अब जरा प्यार से कहो जाए, बरेली चलो। मेरे आला हजरत ने जहां अपना कदम रखा है उस आपके कदम के नीचे की मिट्टी को मोहब्बत का सुरमा बनाओ, अपनी आंखों में लगाओ और तासुब की ऐनक उतार के फेंक दो। फिर बरेली का एक बहुत बड़ा स्टेशन है जिसका नाम है जंक्शन। बस वहां चले जाना। सुबह के 6 बजे होंगे, तीसरे प्लेटफार्म पर एक ट्रेन खड़ी होगी। उस ट्रेन पे लिखा होगा आला हजरत एक्सप्रेस। बस उसी में बैठ जाना। जब यहां से चलोगे बरेली से वो लेके चलेगी, तुम्हें पहुंचाएगी अजमेर। और अजमेर पहुंच जाओ, ट्रेन से निकल उतरना और स्टेशन से बाहर निकलना, किसी से मत पूछना, मत अजमेर की गलियों में घूमना, जहां सबसे बड़ा दरवाजा मिल जाए वहीं रुक जाना।
आवाज आएगी, ये है बुलंद दरवाजा। क्या बात है। बस वहीं खड़े होके पूछ लेना, ये बुलंद दरवाजे के अंदर आराम करने वाले दाता, दूधिया गुंबद के नीचे जलवागर सारे सुन्नियों के ख्वाजा अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज, इतना बता दीजिए कि फातिमा के लख्ते जिगर करबला के मैदान में अगर अपनी उंगली का इशारा कर देते तो क्या नहरे फुरात चल करके आ जाती? तो आज भी गुंबदे गरीब नवाज से आवाज आएगी, ये नादान किसकी बात कर रहा है? ताजदारे करबो बला की, तू शहंशाहे करबो बला की बात कर रहा है, बादशाहे करबो बला की बात कर रहा है। उनका मकाम तो बहुत ऊंचा है, उनकी शान तो ये है कि हम अपनी पूरी जिंदगी जिनके गीत गाते रहे और हमने मरने के बाद भी अपनी चौखट पे लिखवा दिया, तूने लिखा हुआ नहीं देखा, हम तो यही कहते रहे, शाह हस्त हुसैन, बहुत खूब। बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार दस्त न दाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद हमसे क्या पूछता है? अगर तुझे जवाब ही चाहिए तो हमारी चौखट से चला जा और अना सागर पे पहुंच जा। बहुत खूब। अब इसने सोचा होगा अना सागर कोई छोटा मोटा तालाब होगा, छोटी मोटी कोई तलैया होगी, मगर ये पहुंचा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अना सागर छोटा मोटा छोटी मोटी तलैया नहीं है, छोटा मोटा तालाब नहीं है, बहुत बड़ी झील है। क्या बात है। खड़ा हो गया, अना सागर से पूछा, अना सागर बता, करबला के मैदान में हुसैन अगर अपनी उंगली से इशारा कर देते तो क्या नहरे फुरात चल करके आ जाती? तो आज भी जबाने हाल से अना सागर का पानी बोलता है, नादान, अरे किसकी बात कर रहा है? करबला वालों की तो शान बहुत बड़ी है, उन्हें क्यों देखता है? उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के दर गुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती को देख ले, ये खुद नहीं आए, अपने गुलाम को कटोरा दे दिया, अपने गुलाम को प्याला दे दिया, अपने खादिम को कांसा दे दिया और कहा जाना सागर को दिखा देना। खादिम आया कांसा लेकर, अना सागर को आके दिखा दिया। मेरे गरीब नवाज ने अपनी कुटिया में बैठकर, अपनी झोपड़ी में बैठकर अपनी उंगली का इशारा कर दिया, सारे तालाब का पानी सिमट के कटोरे में आ गया। तो अना सागर का पानी बोला, नादान, जब अजमेर वाले मोइनुद्दीन की उंगली का ये आलम है तो करबला वाले हुसैन की उंगली का आलम क्या होगा? बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने भौनी, नारे तकबीर। बहुत खूब। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? सच कहा किसी कहने वाले ने, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या? बहुत खूब। प्यार से बोलो, मेरे हुसैन मजबूर नहीं है, क्या मेरे इमाम की शान ये है, खुदा की कसम जो जबान से कह दे तो हो जाए। बोलो, हुसैन की शान ये है कि आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। अरे वो तो इम्तिहाने सब्र था, वरना हुसैन है, उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं जुमलों पे खत्म करता हूँ। मैंने इमाम को मदीने से मक्के में पहुंचा दिया और मक्कतुल मुकर्रमा से खुतूत का आना, कूफे से खुतूत का आना शुरू हुआ। एक खत ऐसा आया जिस खत ने इमाम को जाने पे मजबूर कर दिया। कूफियों ने लिखा था, ए इमाम, अगर ये यजीद हुकूमत करता रहा और करबला के और कल हश्र के मैदान में तुम्हारे नाना ने पूछ लिया कि तुमने हुसैन के होते हुए यजीद की हुकूमत को बर्दाश्त तो किया था, तो हम कह देंगे या रसूल अल्लाह, हमने तो कोशिशें बहुत की थी, हमने दामन हुसैन पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, मगर हुसैन ने अपना दामन ही बचा लिया था। हम क्या करते? क्या बात। मेरी ये सब आदत नहीं है कि
मेरे अजीजों में जी मेरी आदत नहीं है कि मुझे ये हो गया और वो हो गया और ये सफ़र किया वो किया, ये सब मेरी आदत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उसका इजहार नहीं करना चाहता। बाहर का मुझे जिस चीज़ के लिए मदऊ किया गया था, जिस चीज़ के लिए मुझे बिठाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो। अलग बात है आपका कुछ भी नहीं निकला, मगर मेरा पसीना जरूर निकल गया। क्या बात। तो जरा एक बार मोहब्बत से हो जाए सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में हो जाए। ये खत मेरे इमाम ने पढ़ा तो पढ़कर इमाम मदीना मक्का छोड़ने का इरादा करते हैं, मक्के से चलने का इरादा करते हैं कि हम जाएंगे अब कूफा। और कूफा जाने से पहले आपने अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी उन कूफियों को परखने के लिए, उनकी वफादारी को जांचने के लिए, उनको कसौटी पे खरा उतरने के लिए कितने वो पाबंद हैं, इसलिए आपने अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। और आप वहां गए, जाने के बाद उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। कूफियों ने उनका खैर मकदम किया, खैरा मकदम की आवाजें लगाई। उनके हाथ पर बहुत सारे कूफियों ने बैत कर ली और आप वफादारी का हल्फ उठाया। तलवारें दिखा दिखा कर उन्होंने कहा था कि हम अपनी जानें दे देंगे इमाम हुसैन के नाम पर, अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे इमाम हुसैन के नाम पर, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे इमाम हुसैन के नाम पर। बड़ी वफादारी की कसमें खाई थी, मगर फिर वही हुआ कि कूफे के अंदर कुछ यजीद के वफादार भी थे, बनी उमैया के कुछ वो समझे आप वफादार भी थे। उन्होंने यजीद के दरबार में खबर भेज दिया कि इमाम हुसैन मक्के में आ गए हैं, मदीना छोड़ दिया है। उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को लाकर के कूफा पहुंचा दिया है। अब कूफा हाथ से जाने लगा, इसे बचाओ, कोई तदबीर निकालो। उस वक्त कूफे में गवर्नर थे जिनका नाम था नोमान बिन बशीर। जी क्या बात है। नोमान बिन बशीर साहबी हैं। जुमे के दिन मस्जिद में उन्होंने खुतबा दिया। खुतबे में फरमाया, ये कूफा वालों, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, तुम में मुस्लिम बिन अकील आ गए, तुम उनकी बैत कर रहे हो। अगर ये खबर यजीद पलीद को पहुंच गई तो वो नाराज हो जाएगा, बफर जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खिलाफ वो फौज कशी कर दे, इसलिए मान जाओ। चूंकि वो हाकिम थे, उनको अपने फराइज अंजाम देना थे, उन्होंने ये काम किया मगर सख्ती नहीं की। तो वहां के वफादारों ने यजीद को खत लिखकर ये पैगाम पहुंचाया कि कूफा बचाना है तो किसी जबरदस्त को भेजो। तो जबरदस्त किसे भेजा गया? यजीद का एक चचा बहजाद भाई हुआ करता था जिसका नाम आपने सुना होगा, अमर इब्ने ज़ियाद, अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। उबैदुल्लाह नाम था, ज़ियाद का बेटा था, और ज़ियाद अमीर माविया के भाई हुआ करते। अबू सुफियान का बेटा था ज़ियाद, उनका बेटा था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। ये बसरे का गवर्नर था। यजीद से हालांकि इसकी कुछ चपकलश चलती थी, कुछ नाराजगी चल रही थी, आपस में कुछ खटपट थी, मगर यजीद ने मशवरे के लिए मजलिस शूरा मुनक्किद की और उसमें कहा कि भाई मामला ऐसा ऐसा आ गया, आप क्या करें। तो मजलिस ने कहा देखो ऐसा काम करो कि वहां के लिए तो बस उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियादी चूंकि मजबूत बहुत है, वो जिस्म का भी बहुत तगड़ा तंदुरुस्त है, बड़ा तवाना है और बहुत ऐसा है वैसा है और इरादों का भी बड़ा मजबूत है, लिहाजा उसको भेजो, वो वहां के मामलात को संभालेगा। और सख्ती के साथ कह दो अगर वो ठीक से मान जाए तो ठीक, और ना माने तो सबका कत्लेआम कर दे। बस इसके तहत फिर वो हुआ, आप जानते हो, हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत मार्ज़ वजूद में आई, हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। उधर हजरत इमाम मुस्लिम ने अपने भाई इमाम हुसैन को खत लिख दिया था कि ये कूफे लोग अपने हल्फ पर वफादार हैं और ये कूफी लोग चाहते हैं कि आप आ जाएं, हालात बहुत साजगार हैं, हालात बहुत अच्छे हैं, आप तशरीफ ले आइए। इमाम हुसैन ने मक्के से निकलने का इरादा कर लिया। मक्के वाले हर चंद रोकते रहे कि इमाम कूफा ना जाओ, इमाम कूफा ना जाओ, ये कूफी लायूफी है, कूफियों की वफादारी मशकूक है, ये सच्चे वफादार नहीं है। मगर आपने कहा कि जब हमने इरादा कर लिया है तो हम अपने इरादे को बदलेंगे नहीं, इसलिए ये किसी और का इरादा नहीं है, अली के लाल का इरादा है, फातिमा के लख्ते जिगर का इरादा है, नबी के नवासे का इरादा है। अब कोई दुनिया की ताकत हुसैन को रोक नहीं सकती है। बेशक बेशक, बहुत उम्दा, बहुत माशाअल्लाह। मेरे इमाम उस वक्त कूफे से निकले जिस वक्त पूरी दुनिया से लोग काबे को जा रहे थे और हुसैन काबे से निकल रहे थे। जिलहिज्जा की 3 तारीख थी।
हज के महीने की 3 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ दिया और कूफा की तरफ रवाना हो गए। और कूफा की तरफ रवाना हुए। इमाम आली मकाम, रास्ते में आपको हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की भी इत्तला मिल गई, कूफियों की बेवफाई का भी आपको इल्म हो गया। उसके बाद इमाम ने पीछे पलटने की कोशिश नहीं की, आप आगे बढ़ते रहे। नतीजा ये हुआ, हुर बिन रियाही शख्स नाम का एक शख्स आया, उसने इमाम आली मकाम को रोका और रोक के कहा कि मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। आपने फरमाया तो कहा कि हम यहीं ठहर जाते हैं। इमाम आली मकाम वहीं ठहर गए और वो समझे आप अपना 1000 का लश्कर लेके आया था। उन 1000 लश्करियों ने भी इमाम हुसैन के पीछे ही नमाजें पढ़ी थी। ये बात भी काबिले गौर है जी 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 कि जो रोकने आए थे मेरे इमाम को, वो जानते थे कि इमामत हक हुसैन का है। मेरे इमाम ने कहा था, हुर तुम हमारे पीछे नमाज पढ़ोगे या फिर तुम अपनी अलग नमाज पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा था, हुजूर हम तो आपके पीछे नमाजें पढ़ेंगे, हुजूर हम तो आपकी इख्तिदा में नमाजें पढ़ेंगे। और एक नमाज नहीं, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, फजर पढ़ी, 5 नमाजें मेरे इमाम के पीछे 1000 चैनल की जानिब यही वो हो रहे हैं कि इन्होंने रोकने की कोशिश की। हत्ता के इमाम हुसैन 3 मुहर्रमुल हराम को पहुंच गए करबला की जमीन पर। करबला में आपने कहा कि ये जमीन किसकी है, बुलाओ उसको। मकाम तिफ भी कहा जाता था। आपने फरमाया इसका कोई और नाम भी है? तो किसी ने बताया, हुजूर इसे करबो बला कहते हैं, इसे करबला कहते हैं। मेरे इमाम ने कहा तो बस यही वो जगह है जहां हमारे ऊंट बैठेंगे, यही वो जगह है जहां हम तड़पाए जाएंगे, यही वो जगह है जहां हमें शहादत नसीब होगी, यही वो जगह है कि हमारे खून से इस जमीन के खित्ते की तकदीर बदल जाएगी। आपने वाक़याम फरमा लिया। 7 तारीख को आप पर पानी बंद कर दिया गया। लश्कर धीरे धीरे बढ़ता रहा। एक साथ 22,000 का लश्कर नहीं आया था, बल्कि थोड़ा थोड़ा लश्कर इब्ने ज़ियाद भेजता रहा। और 10 तारीख से पहले आज की जो शबे आशूरा है, इस 9 तारीख में 22,000 का लश्कर जर्रार यजीद ने इमाम हुसैन के, इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन के मुकाबले में भेज दिया। और मेरा इमाम करबला की धरती पर खड़े होकर के 22,000 के लश्कर का मुशाहिदा कर रहा था। दुनिया बोलती है कि ये अजीब मार्का है, अजीब जंग है। इन 72 लोगों के मुकाबले में, इन 82 लोगों के मुकाबले में, ये थोड़े सी लोगों के मुकाबले में इतना बड़ा लश्कर, 22,000 का लश्कर इतने थोड़े से लोगों के लिए लाया गया है। बात समझ में नहीं आती। क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसो साहब तशरीफ लाएं, और ये ऐसो साहब की तरफ से मेरे ख्याल में नजराना आ रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए। देखिए कितने अच्छे हैं इस इलाके के ऐसो साहब के, अपने इस दौरे पर वो देखते फिर रहे हैं कि पूरे इलाके में अमन शांति है कि नहीं है, लोग सुकून से हैं कि नहीं है, इत्मीनान से हैं कि नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी हुस्न खूबी निभा रहे हैं। और इसी तरह से मैं समझता हूं, जिस तरह से हमारे ऐसो साहब इस वक्त अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अगर भारत का पूरा प्रशासन इसी तरह से मुस्तैद हो जाए, खुदा की कसम, तो फितने तो खुद ब खुद हिंदुस्तान से निकल जाएंगे। और हमारा मुल्क फिर वही मुल्क होगा कि पूरी दुनिया कहेगी अमन और शांति का गहवारा है हिंदुस्तान। क्या बात है। प्यार से बोलो जरा सुभान अल्लाह। बस बिल्कुल आखिरी लम्हों में मेरी गुफ्तगू, मुझे बार बार दबाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा हूं। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी मोड़ पर आपसे मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा, और उस वक्त आप होंगे और हम होंगे, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। लोग ये कहते हैं कि इन 72 लोगों के मुकाबले में या 82 लोगों के मुकाबले में 22,000 का लश्कर जर्रार, इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा लश्कर, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी सिपाह, क्या जरूरत थी इतने बड़े लश्कर की? तो बताऊं, वो बात वही है कि यजीद चाहता था कि हुसैन का हाथ मिल जाए। हुसैन ने इनकार कर दिया है।
अब वो ताकत के बलबूते पर मेरे इमाम का हाथ चाहता है कि हुसैन के सामने ले जाकर इंसानों की इतनी बड़ी भीड़ खड़ी कर दो कि हुसैन डर जाए और अपना हाथ दे दे। ऐसे ना माने तो चमकती हुई लोहे की तलवारें दिखाना, हो सकता है फातिमा का बेटा पिघल जाए और घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए। ये यजीदियों का मंसूबा था, मगर तारीख बताती है ये आसमान के चांदो सूरज गवाह है। अल्लाह की कसम, या चांद जमीन और आसमान भी इस मंजर को देखकर अश अश कर उठे होंगे। जमीन और आसमान बोलते होंगे, वारे हुसैन, बहादुर तो बहुत देखे मगर तेरे जैसा बहादुर नहीं देखा, तेरे जैसा जियाला नहीं देखा। बहुत उम्दा, बहुत बहादुर देखे मगर तेरे जैसा बहादुर नहीं देखा। यजीदी डराने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे इमाम करबला की जमीन पे खड़े होकर इन 22,000 लश्कर यजीद का मुंह चिढ़ा रहे, मुस्कुरा के कह रहे हैं, यजीदियों गलत फहमी है तुम्हारी, तुम मुझे डराने आए हो। जानते हो मैं किसका बेटा हूँ, पता है मैं किसका लाल हूँ, तुम्हें नमा मालूम नहीं है। मैं उस बाप की औलाद हूँ कि मेरे बाप को खैबर में यहूदी ना डरा पाए तो उसके बेटे को करबला में यजीदी क्या डरा पाएंगे। क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप की औलाद हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वाली जुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मेरे इमाम की शान में मेरे आका फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे इमाम, तुम्हें पूरी उम्मते मुस्लिमा सलाम कह रही है। ए मेरे इमाम कबूल कर लीजिए, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, अलियो फातिमा चरागो मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं, अलियो फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, नबी रसूलो पैगंबर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, अली को फातिहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका, नबी के नूर का तो नूरे आइन बन न सका। वली बने वसी बने, नबी बना डाले, खुदा भी बन गए मगर हुसैन बन न सका। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। हुसैन जिंदाबाद, गुलामाने हुसैन जिंदाबाद और मुसलमानाने भौनी ताबिंदाबाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।